हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा चैप्टर सेकेंड का थर्ड वीडियो है जिसमें हम एक्सेलरेशन के बारे में और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने पढ़ा मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, जैसा कि आपको लग रहा होगा कि हमने इसको कहीं सुना है, एक्सेलरेशन हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन 11th क्लास है वही तो हम नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ हम कुछ डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी यानी कि 9th क्लास को अगर हम थोड़ा रिकॉल करें तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल को हम v से लिखते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन में टाइम। और इसी को चेंज को हम डेल्टा से भी शो कर सकते हैं, डेल्टा v बाय डेल्टा t। अगर एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा छोटा हो तो यहाँ पर हम डेल्टा की जगह हम dv बाई dt से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में अगर थोड़ी और हम बात करें तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सेलरेशन यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो इसका अपोजिट वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और वेलोसिटी के डिक्रीज होने को हम रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक और हम बात कर लेते हैं कि अगर एक्सेलरेशन हमारा 0 आता है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी क्या है? हमारी कांस्टेंट है, यानी कि हर जगह वेलोसिटी सेम है। ऑब्वियस सी बात है, अगर v और u फाइनल और इनिशियल दोनों जगह वेलोसिटी सेम होगी तो क्या हो जाएगा? 0। मान लीजिए जैसे कि v है हमारा 30 और u भी क्या है? हमारा 30, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो v कांस्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की, यानी कि मोशन को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट हमें पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टाइम ग्राफ। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहाँ पर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ना है। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें फर्स्ट कंडीशन आती है, अगर ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? रेस्ट पे, यानी कि मोशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर ग्राफ हमारा बनेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस को हम x से शो करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को x के ऊपर एरो लगाते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ऊपर भी हम ऐसे एरो लगाएंगे। और यहाँ पर नीचे होता है हमारा टाइम। और रेस्ट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ग्राफ सेम बनेगा और वो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर क्लियर? अगर सेकेंड पोजीशन हम देखें तो सेकेंड होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहले हम डिस्टेंस का देख लेते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा टाइम और यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पर ऐसे कुछ और ये ऐसे भी बन सकता है, लेकिन ये एरो कभी भी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। डिस्टेंस क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट का अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बन जाएगा, ऐसा ही बनेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है। यूनिफॉर्म मोशन के बाद हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें, नॉन
यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका ग्राफ हमारा कैसे बनेगा? सबसे पहले डिस्टेंस का अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पर मोशन तो हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, यानी बार बार स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा ऑब्वियसली, इस तरह से। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर ऐसे हम एरो भी लगाएंगे ऊपर। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है तो ग्राफ नीचे भी आ सकता है। लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ग्राफ कभी भी वापस नहीं आता है। मान लीजिए ऐसा अगर मतलब जैसे कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ऐसे वापस कभी भी ग्राफ नहीं आएगा। यहाँ पर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा। अब हम देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें, इसमें फर्स्ट कंडीशन होती है फर्स्ट कंडीशन होती है एट रेस्ट। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? वेलोसिटी और यहाँ पर इसको एरो शो करेंगे, यहाँ पर होता है हमारा टाइम और एट रेस्ट। तो यहाँ पर एरो केवल टी पे बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा था कि कुछ ग्राफ याद करें तो इस तरह से भी हो सकता था। क्योंकि आप जहाँ भी खड़े हैं तो कुछ तो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट के बीच में, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी में ये वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। तो इसका ग्राफ केवल यही बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का इसका वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी यहाँ पर टाइम, और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और हाँ, यहाँ पर हमें इसका ग्राफ में एरो शो नहीं करना है, क्योंकि ये तो फर्स्ट एट रेस्ट वाला हमारे क्या हो जाएगा? कंडीशन हो जाएगा। थर्ड हम देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, वेलोसिटी यहाँ पर टाइम, और ऐसा हमारा क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। यहाँ पर इस प्रकार से क्या बनेगा? हमारा ग्राफ बनेगा। और फोर्थ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा हमारा, यहाँ पर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा? इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हमारा बनेगा, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अब और भी कंडीशंस हम देख लेते हैं। अगली कंडीशन है हमारी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ हमारा बनेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के बारे में गाइस अभी हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी जब भी डिक्रीज होती है तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन किस तरह से? यूनिफॉर्म, यानी कि इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली। और इस नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसमें हमारा ग्राफ कैसा बनेगा गाइस? अब तो आपको आइडिया हो ही चुका होगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। यहाँ पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था, और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पर। आई होप गाइस यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्लोप के बारे में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।